जरा सोचिए, धूप की तपिश आपके सिर पर है। दूर दूर तक सिर्फ वीरान ही नजर आता है। कोसों दूर तक न हरी छांव है, न प्यास बुझाने को दो बूंद पानी। तड़प कर दम तोड़ रही होगी जिंदगी। जब पृथ्वी आखिरी सांसें ले रही होगी, तब हम माफी भी मांगेंगे। तो शायद इतने साल तक अपनी मनमानी की माफी हमें नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया। आज 22 अप्रैल का दिन है, वो दिन जब सारी की सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो रही धरती को याद किया जा रहा है। यानी कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है। एक ऐसा दिन जिसके जरिए पृथ्वी पर जीवन को बचाने और हमारी नई पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का संदेश दिया जा रहा है। इतनी बड़ी पृथ्वी पर, इस बड़े संसार में और इतनी बड़ी संरचना, क्या एक दिन ही काफी है इस पृथ्वी के लिए? वो पृथ्वी जिसने हमें सब कुछ दिया, लेकिन बदले में हमने उसे क्या दिया? धरती पर जीवन ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा है। सृष्टि की संरचना के साथ साथ ईश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब जैसी अनगिनत खूबसूरत रचनाओं से नवाजा है। मानव के लिए पृथ्वी ही सबसे सुरक्षित ठिकाना है। इस पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन है, बल्कि तेजी से विकास करती मानव सभ्यता भी इसी पृथ्वी का हिस्सा है। पर्यावरण के बिना जीवन अधूरा है, अस्तित्व विहीन है। लेकिन जिस पर्यावरण ने मनुष्य को अस्तित्व दिया, आज उसी का अस्तित्व संकट में है। इंसानों की मनमानी, पर्यावरण को तेजी से होते नुकसान, लगातार बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने न सिर्फ हमें बल्कि कभी हरी भरी कही जाने वाली पृथ्वी के जीवन को भी मुसीबत में डाल दिया है। आज के समाज में अर्थ डे का बहुत महत्व है कि जिस प्रकार आज के समय में पानी का अभाव होता जा रहा है, पानी सूखता जा रहा है और हमारे लोगों, यहाँ के समाज के लोगों को पीने के लायक भी पानी नहीं मिल रहा है। तो हमारा एक प्राथमिकता के आधार पर हमारा एक अधिकार बनता है कि हमें पानी को सुरक्षित करना चाहिए। जो अर्थ डे है वो महत्व मिलेगा और बल मिलेगा और समाज एक उज्ज्वल भविष्य की ओर जाएगा। और जो ये गंभीर समस्या बनी जा रही है हमारे लिए, ये पानी की, इससे भी काफ़ी निजात मिलेगा। देखिए, जहाँ तक अर्थ डे की बात है, इसको बचाने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कि इसमें पेड़ पौधे ज़्यादा होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन और इत्यादि वो पानी की प्रिजर्वेशन है वो सारी बची रहे। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे और जल का संरक्षण करना होगा। लेकिन किसी भी चेतावनी का इंसानों पर असर होता दिखता नहीं है। नतीजतन तापमान हदें पार कर रहा है। बारिश की बूंदों के लिए धरती तरस रही है। बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इंसानी जीवन पर विकराल संकट मंडरा रहा है। शायद इसीलिए आज हमें पृथ्वी को मौत के मुंह से निकालने के लिए पृथ्वी दिवस मनाने की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि हर धरती के सीने पर जख्म देने वाले इंसान का एक दिन क्या इस पृथ्वी के लिए काफी है? अरुण जी, अर्थ डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे बनाते हो अर्थ डे? अर्थ डे का मीन्स है कि हम जैसे कि अब लगातार पानी का दोहन कर रहे हैं। पृथ्वी पे जो इतना पानी है लगातार उसका दुरुपयोग हो रहा है। प्रकृति ने जो हमें वायु, जल,
और खाने पीने का, जैसे खेती बाड़ी, इन चीज़ों से हमें भरपूर सहयोग दिया है। लेकिन अब आगे आगे क्या हो रहा है कि हम लोग उसका दुरुपयोग करने पर लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में देखा आपने कितना सूखे का कारण हो गया, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, ट्रेन से पानी भेजा जा रहा है। तो हमें उस पानी को बचाना है, इसीलिए पृथ्वी अर्थ डे मनाया जाता है कि हम इन सब का बारे में जागरूक हो सके और पानी और जो और संसाधन है उसका सही उपयोग कर सकें। ये है हम लोगों को समझाएंगे कि प्रकृति जो है उसका नियमों का पालन करें, पेड़ लगाएं, पानी के संरक्षण करें। ये प्राकृतिक रूप से मिला हुआ जल जो है इसका बचाव करना चाहिए, ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिजली उपकरण जो है वो उससे ऊर्जा निकलती है, जो धुआं वगैरह निकलता है मोटरसाइकिल व्हीकल वगैरह से, ये सब इसके ऊपर भी थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। कहने को तो अब मनाने लग गए हैं सभी, पर पेवा के बीच में तो प्राचीन काल से ही अर्थ डे मनाते हैं। कारण कि पृथ्वी की उत्पत्ति का स्थान ही पेवा है। यहाँ ब्रह्म योनि तीर्थ पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की व पृथ्वी की पंच तत्वों की उत्पत्ति की, और पेवा के बीच में ही सारा काम पृथ्वी का है। जैसे अब पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आज तरह तरह के कानून बनाए गए हैं। पिहाव में ऐसे कानून 1843 से लागू हैं कि पिहाव में सरस्वती किनारे पे लगे हुए कोई भी वृक्ष, चाहे शहर में हो, चाहे सरस्वती किनारे हो या सरस्वती के ज्वार में हो, काटा नहीं जा सकता। हालात देखकर लगता है कि चलिए कम से कम एक दिन तो है इस पृथ्वी की खातिर जिसने हमें सब दिया, बदले में हमने क्या दिया। तो क्या एक ही दिन काफी है इस धरती के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। पृथ्वी पर इंसान की मौजूदगी करोड़ों सालों पहले से है, लेकिन क्या हुआ ऐसा जब पृथ्वी को बचाने के लिए दुनिया भर में मुहिम चलानी पड़ी? आखिर किसने उठाया बीड़ा और किसने ली पृथ्वी को बचाने की अहम जिम्मेदारी? देखिए इस खास रिपोर्ट में। अर्थ डे की शुरुआत का श्रेय अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन को जाता है। अमेरिका में 1970 के दशक में जहां एक तरफ वियतनाम युद्ध को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन जोर पकड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर एक तबके में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चेतना जाग रही थी। इसी बीच कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में 29 जनवरी 1969 को एक बड़ी दुर्घटना घटी। एक तेल कुएं में विस्फोट हो गया और बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस सतह पर आ गई। इस भयानक तेल रिसाव ने सबकी आंखें खोल दी थी। नेल्सन के दिमाग में आया कि यदि विद्यार्थियों की शक्ति को पर्यावरण चेतना के साथ जोड़ दिया जाए तो पर्यावरण का मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल हो जाएगा। इसी क्रम में नेल्सन ने मीडिया में पर्यावरण पर राष्ट्रीय शिक्षण के विचार की घोषणा कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि 22 अप्रैल को 2 करोड़ अमेरिकियों ने सड़कों पर, उद्यानों में पहुंचकर स्वस्थ टिकाऊ पर्यावरण के लिए अपनी आवाज बुलंद की। हजारों कॉलेजों व विश्वविद्यालयों ने पर्यावरण के बिगड़ते हालात के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। 21 मार्च 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूथेंट ने पृथ्वी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय समारोह घोषित कर दिया। साल 1990 में पहली बार आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित समारोहों में दुनिया भर के 141 देशों में लगभग 20 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में धरती और पृथ्वी को बचाने के लिए लोग संकल्प करते हैं।
जागरूकता अभियान के जरिए पृथ्वी को बचाने की पहल। नदियों, तालाबों और साफ सफाई के लिए कार्यक्रम। हिंदुस्तान में भी पृथ्वी दिवस के प्रति जागरूक हो रहे हैं लोग। स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं कार्यक्रम। पर्यावरण को बचाने के लिए करोड़ों हिंदुस्तानी ले चुके हैं शपथ। कई माध्यमों के जरिए चलाया गया पर्यावरण बचाओ अभियान। जागरूकता अभियान के जरिए धरती पर जीवन को संरक्षित करने का प्रयास। त्योहारों के मुल्क हिंदुस्तान में जागरूकता बढ़ने के साथ पढ़ा लिखा तबका पृथ्वी दिवस जैसे अंतर्राष्ट्रीय त्योहारों की अगुवाई भी करने लगा है। लेकिन असल मायनों में पृथ्वी और पर्यावरण को बचाना है तो खुद को बचाना होगा। यदि सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो शायद एक दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस महज एक रस्म बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस धरती ने हमें बहुत से खूबसूरत तोहफों से नवाजा है, जिनमें पानी भी एक है। पानी अनमोल है। जल है तो कल है। जल के बिना जीवन असंभव है। ये बात हम और आप बखूबी जानते हैं, लेकिन बर्बादी की आदत है कि मानती ही नहीं। शायद आज ही सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं सोचा तो शायद सोचने के लिए हमें कल नहीं मिल पाएगा। धरती पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ जल है। जल जो इस धरा की प्यास बुझाता है और इसी धरा से हमें सब मिलता है। पानी की अहमियत किसी प्यासे से बेहतर कोई क्या जानेगा। एक वक्त था जब नदियां, झरने, तालाब मनुष्य की प्यास आसानी से बुझाए करते थे, लेकिन बढ़ते इंसानी दखल की वजह से पानी सूख रहा है। ऐसा लगता है मानो वो वक्त दूर नहीं जब पानी के सभी स्रोत इंसान की पहुंच से दूर हो जाएंगे। तब शायद हमें जिंदगी की दो बूंद का एहसास हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पानी से पैदा हुए हैं पौधे, जंतु, हर प्राणी। बिन पानी ही छाई है हर ग्रह पर वीरानी। आज दुनिया भर में जल संकट मंडरा रहा है। आज पानी का संरक्षण कम और पानी की बर्बादी ज्यादा हो रही है। हकीकत ये है कि धरती पर मौजूद सारे पानी का अधिकांश 97.4% समुद्रों में भरा पड़ा है, जो खारा है। कुछ पानी 1.81% ध्रुवों की बर्फ के रूप में है। पीने लायक मीठा पानी सारे पानी का 0.8% ही है। प्रदूषण की मार झेल रहा है। पानी पर गहराते संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से लेकर 2015 तक की अवधि को जल दशक घोषित किया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सफसून। पानी गाए न उबरे, बिन मोती मानस चून। पानी का महत्व समझने के लिए शायद इससे बेहतर और कोई रास्ता ना हो। इसलिए जरूरी है कि हम पानी बचाएं और पानी के साथ जिंदगी भी। हमें एक एक बूंद सजोनी होगी, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
आखिर क्यों हमारी आपकी आदतें लगातार जारी है? जितनी तेजी से ह्यूमन अर्थ से उसकी जिंदगी छीनने में लगा है, उतनी ही तेजी से हमारी जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। बढ़ता प्रदूषण, बीमारियां, स्वस्थ जीवन छीन रहा है और अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें इस बात का सबूत हैं कि हमारे आसपास के बिगड़ते संतुलन के लिए कहीं ना कहीं हम और आप ही जिम्मेदार हैं। तो क्या इस आदत को बदलना इतना मुश्किल है? क्योंकि जारी है हमारी आपकी आदतें, जरा हकीकत की आईने से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये आदतें क्यों जारी हैं। हमारी आपकी आदतें जारी हैं। अपने आराम और सहूलियतों के नाम पर इंसान ने हरी भरी पृथ्वी को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि हमारी खूबसूरत धरती अब खोखली हो चुकी है। गिने चुने पेड़ और जंगल दुनिया भर का बोझा ढो रहे हैं। आंसू बहाती इस धरती को अपनों ने ही बंजर बनाया है। और अगर हम सब भी इसके साथ छीना झपटी करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऐशो आराम का आदि इंसान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। जिस धरती ने सदियों से हमारा भरण पोषण किया है, आज वो ही धरती खुद को बख्शने की गुहार लगा रही है। चारों ओर से जुल्मों की शिकार हुई इस पृथ्वी का कलेजा अब फटता जा रहा है। जो बाढ़, भूकंप, सुनामी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर पृथ्वी का गुबार बनकर निकल रहा है। मिनटों में तबाही का मंजर सामने होता है। हम तब भी नहीं थमते तो हमें इसका ज्वालामुखी प्रकोप झेलना पड़ता है। बीते 47 सालों में हम हर साल 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं, लेकिन ये दिन महज एक त्योहार बनकर रह गया है, क्योंकि ना तो हम संभले हैं और ना ही सुधरे हैं। 4 बैनर लेकर हम शोर मचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम आंख बंद कर हमारी भावी पीढ़ियों का हिस्सा निगल रहे हैं। पेड़ पौधे गायब होते जा रहे हैं। जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं। बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जमीन पर होते हुए भी हमारे सिर पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हम रुकने का नाम नहीं लेते। शानो शौकत बढ़ाने वाली गाड़ियों की खरीदारी जारी है। सड़कों पर बढ़ता धुआं जारी है। बड़ी बड़ी इमारतों के लिए पेड़ों की बलि जारी है। पानी की बर्बादी जारी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल तक जारी है और ओजोन लेयर का खात्मा जारी है। कुपोषण और जानलेवा कैंसर जारी है। हमारी आपकी आदतें जारी हैं। संसाधनों का दोहन भी जारी है। धरती की आज भी एक आस जारी है, उम्मीद जारी है और कोशिशें
जारी है। आओ मिलकर प्रण करें कि दुनिया में कदम रखने से लेकर आखिरी सांस तक हम पर प्यार लुटाने वाली इस धरा का अस्तित्व बनाए रखें। इस पर अपनापन लुटाए ताकि इस अमूल्य धरती का थोड़ा तो कर्ज चुका सके, क्योंकि यह वो धरती है जो हमारे बाद भी हमारी निशानियों को अपने सीने से लगाकर रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इंसान तेजी से विकास कर रहा है, विकास का दायरा भी बढ़ रहा है और हरियाली सिमट रही है। पानी की किल्लत है, सूखा है, बीमारियां हैं। हमारे आसपास की पृथ्वी मदद के लिए पुकार रही है। सिर्फ 10 बातें अपनाकर आप अर्थ को उसके हिस्से की जिंदगी देने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। कहते हैं इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, लेकिन इसकी सबकी बुनियाद एक ही है, पृथ्वी। जिस पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया, क्या उस पृथ्वी के लिए हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते? हमारी आदतों में 10 बदलाव पृथ्वी को नई जिंदगी देने में मदद कर सकती है। मेरी पृथ्वी, मेरी भागीदारी। पानी को बचा कर रखें। जीवन के लिए सबसे अनमोल है पानी, तो पानी बचाएं। पानी का इस्तेमाल कम करें और नल की लीकेज पर भी ध्यान दें। स्वच्छता का ध्यान रखें। अगर गंदगी फैलाएंगे तो पृथ्वी की सतह कमजोर होने का खतरा रहेगा, इसलिए सफाई का खास ध्यान रखें। अपने कमरे से लेकर अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। खुद स्वस्थ रहें और धरती को भी स्वस्थ बनाएं। पॉलीथीन को कहें अलविदा। पॉलीथीन जलने के बाद भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। न जलने पर धरती की सांसें छीन लेती है। पॉलीथीन को कहें ना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। धरती को बचाने और ऐसे ही सवारे रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। अपने घर से पौधे लगाने की शुरुआत करें। स्वच्छ हवा और वातावरण के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। पशु पक्षियों का ध्यान रखें। पृथ्वी पर जीवन है और ये जीवन सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। ये पशु पक्षियों, जानवर सबको एक ही हक देता है। ये फूड चेन का हिस्सा होने के चलते हमें बहुत सी बीमारियों और खतरों से बचाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रदूषण ना फैलाएं। कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन कार या बाइक ना चलाकर साइकिल चलाएं। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी और प्रदूषण भी कम फैलेगा। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। बिजली बनाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें तो पानी का इस्तेमाल कम होगा, जिससे कि पानी बना रहेगा और पृथ्वी भी हरी भरी रहेगी। कूड़ा कचरा ना जलाएं। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। कुछ लोग उस गंदगी को इकट्ठा कर जला देते हैं, जिससे वातावरण में वायु प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पुराने मोबाइल फोन का रिसाइकिल करें। पुराने मोबाइल फोन को संभाल कर ना रखें, इसे रिसाइकिल कर दें। कई कंपनियां मोबाइल रिसाइकिल में भागीदारी निभा रही हैं।
बारिश के पानी को संरक्षित करना सीखे। बारिश का पानी नालियों में बह जाता है, जिसकी हम परवाह नहीं करते। अगर बारिश के पानी को बचाएं, तो वो हमारे काफी काम आ सकता है। गर्मियों में पानी की किल्लत से बचा जा सकता है। अब जब रहना इसी धरती पर है, तो क्यों ना बीड़ा उठाया जाए इसे ज्यादा हरा भरा रखने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए एक हाथ पृथ्वी के लिए बढ़ाएं, आज ही अपने घर से शुरुआत करें। यकीन मानिए, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आदतें बदलने की जरूरत है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।